अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में ये जो हुकूमत बनने जा रही है उसको देख के ऐसा लगता है कि शायद ये शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ANP जिन्होंने एक भी सीट नहीं जीती और वो एहतजाज कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान वो इंतहाई गुस्से में है, वो हर एक को एक्सपोज करते फिर रहे हैं। और ऐसे हालात में जब आपकी हुकूमत भी एक मजमुआ है मुख्तलिफ सियासी जमातों का, और अपोजिशन तो वैसे ही मुख्तलिफ सियासी लोगों पर मुश्तमिल होती है, ना ही इनका एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट लेवल मौजूद है, भरोसा मौजूद नहीं है, और रिस्पेक्ट भी कोई भी जमात एक दूसरे की नहीं करती। लेकिन सबसे ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ जो इस वक्त इन मुख्तलिफ जमातों में मौजूद है वो है अपनी ही पार्टीज़ के अंदर दराड़ और इनकी शिकायत जो उन इनविजिबल अथॉरिटीज़ से हैं जो अपेरेंटली इनको इन इलेक्शंस में सपोर्ट कर रही थी, बैक कर रही थी कि ये जीतेंगे, मेजोरिटी से जीतेंगे, मैंडेट लेके आएंगे। लेकिन इन इलेक्शंस में बेसिकली किसी एक पार्टी को भी विजिबल क्लियर मैंडेट नहीं मिला है। हर एक पार्टी अपने अपने मसलों की वजह से सफ़र कर रही है और इस वजह से वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद उनके साथ धोखा हुआ है। सबसे ज़्यादा एक पार्टी है जो सफ़र कर रही है इस वक्त, उसके ऊपर मैं बात करूँगी, लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं। जिन्होंने जी PTI पार्लियामेंटेरियंस के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनानी है। इमरान खान की तरफ से गो अहेड दे दिया गया है उनको, ये ऑर्डर आ गया है कि जी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM, ये 3 बेसिक जमातें हैं जिनको बिल्कुल मुँह नहीं लगाना, लेकिन बाकी छोटी-मोटी जमातों से मुँह लगा लो, चाहे वो परवेज़ खटक की ही हो। और क्या ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI पार्लियामेंटेरियन के रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए हैं। परवेज़ खटक की जमात है ये, और परवेज़ खटक कोई भी जो है सीट वगैरह कुछ भी नहीं जीते, ना उनकी फैमिली कोई सीट जीती है। और इंतहा से ज़्यादा बैड माउथ किया है इमरान खान को इन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में, और बहुत वक्त से वो लगे हुए हैं उनके खिलाफ बातें करने। हालांकि वो इमरान खान इज़ द मेकर ऑफ परवेज़ खटक। अगर इमरान खान ना होते तो परवेज़ खटक का भी कोई अता पता किसी को नहीं होना था। और शायद परवेज़ खटक को ये लगता था कि अगर मैं इस तरीके की ज़बान और इस तरीके के बयान दूंगा तो जितने भी एंटी इमरान लोग हैं मुल्क के अंदर, वो उनको वोट डाल देंगे, वो उनको पसंद करेंगे। और पीछे से उनको कुछ ब्रीफिंग भी थी कि इस तरह की बातें करो। और अवाम इस लूज टॉक से तंग आ चुकी है, इस बदतमीजी से लोग परेशान हो चुके हैं। वो नहीं चाहते, वो नहीं अप्रिशिएट करते किसी भी बंदे को जो इस तरह की बातें हर वक्त करता हो। और इस चीज़ का आप मिसालें आप देखते हैं कि जिस भी पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो काम डिस्कशन करते हैं, तो उस बंदे से कोई भी पार्टी का बंदा, सपोर्टर, वोटर नफरत नहीं करता। अली मोहम्मद खान को अगर आप एग्जांपल के तौर पे लें कि वो एक बेहतरीन, एक स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंटेरियन बंदा है, बेहतरीन सियासी लीडर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, लेकिन उनके मिजाज में और उनकी बातचीत में आपको बदतमीजी नज़र नहीं आती, तो उनके खिलाफ उनकी मुखालफत भी आपको लोगों में कम नज़र आती है। गौहर अली खान जो नए लीडर्स के अंदर मौजूद हैं, उनकी भी बातचीत बिल्कुल बहुत तहमुल मिजाजी नज़र आती है। उन्होंने इंतहा से ज़्यादा टफ टाइम देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मामलात चले, जो लीगल प्रोसीडिंग्स चली हैं इलेक्शन से पहले, वो सब उसको वो हैंडल कर रहे थे, लेकिन उनके मिजाज के अंदर भी आपको बदतमीजी नज़र नहीं आती। तो अल्टीमेटली लोगों के अंदर भी आप उनकी मुखालफत कम देखेंगे। लेकिन ये खटक साहब ने ये चीज़ लर्न की है, परवेज़ खटक ने, कि इस तरह की बदतमीजी, और ये लेसन होना चाहिए सबके लिए कि बदतमीजी करके आपको ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं मिलना, सियासत में भी कुछ नहीं मिलना। पाकिस्तान की आवाम इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करती है। एक तरफ ये चीज़ हो जाती है। फर्दर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ने जो वज़ारत उज़्मा के लिए नाम दिया है असद कैसर के अकॉर्डिंग, जिन्होंने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है, तो उनका कहना था कि 10 माह के बाद इमरान खान से मुलाकात हुई और सियासी मामलात पर मुशावरत हुई। बानी PTI ने उमर अयूब का नाम नामजद किया है वज़ीर आज़म के लिए। मुल्की तारीख के बदतरीन इंतखाबात हैं, इंतखाबात में हमारा मैंडेट चोरी किया गया, मुझे तमाम सियासी पार्टियों के साथ बात करने का टास्क भी दिया गया है इमरान खान की तरफ से। ये असद कैसर का कहना था। और इसी चीज़ से मुतल्लिक कि जी धांधली किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई है, तो बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि हमने ईवान में अवामी मफाद में फ़ैसले होने की सूरत में हमायत करने का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ अभी कोई बाज़ाब्ता मुलाकात या तजवीज़ की बात नहीं की। मुस्लिम लीग नून की झोली में जी फॉर्म 47 के ज़रिए हमारी जीती हुई सीटों को डाल दिया गया।
بعض अनासिर अवाम की जानिब से मुंतखब किए जाने के बाद भी PTI के मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि तमाम नशिस्तें कानून या अदालत से हासिल की जाएँ और खिलाफ वर्जी की सूरत में एहतजाज किया जाए। ये वो हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बोलियाँ लग रही हैं इस टाइम डिफरेंट लोगों की, और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी कुछ लोग नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने अपेरेंटली छोड़ दिया है PTI को हल्फ लेके। हल्फनामे जो हैं इन्होंने पहले लिए, और उसके बाद जिसमें एक नाम जो है वो जाहिद इस्माइल भुट्टा साहब का है। वो एक बड़ी अजीब सी स्टोरी है कि उनकी पहले अलीम खान के साथ तस्वीर आती है कि वो उनको मफलर पहना रहे हैं कि ये हमारी पार्टी का बंदा बन गया है। उनको फिर थोड़ी सी गालियाँ शालियाँ पड़ी तो उनका एक वीडियो पे काम आ गया कि मुझे तो उन लोग घेर शेर लिया था, मुझे ले गए थे और मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की ऑफिशियली। मैं अलीम खान का नहीं जो हूँ पार्टी का बंदा, मैं अभी तक PTI का ही हूँ। तो अब ये एक कन्फ्यूजन है कि वो किस लिहाज से सच बात कर रहे हैं, वो PTI के हैं या अलीम खान के हैं। लेकिन इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टारगेट किया जा रहा है जिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को, वो उनका भी होल्ड करना टफ हुआ है इन पार्टीज़ के अगेंस्ट। जो प्रोफेशनल्स हैं हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर, उनको बड़े अच्छे तरीके से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना आता है, और सारे लीगल तरीके तो ऑब्वियसली होते नहीं हैं, लेकिन इसमें ब्लैकमेलिंग और प्रेशर ज़्यादा काम करता है। इसके अंदर इंसेंटिव्स इतना काम नहीं कर रहे होते। फर्दर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है उसमें लतीफ़ खोसा साहब जो कि साद रफ़ीक से जीते थे, और उन्होंने एक अभी रिसेंट उन्होंने बताया है कि साद रफ़ीक ने मुझे कॉल की, मुबारकबाद दी। एक सियासी बिहेवियर होता है, ये एक जमहूरी बिहेवियर होता है जो उन्होंने दिखाया, तो मैंने इसको अप्रिशिएट भी किया। और साथ साथ साद रफ़ीक को मैंने कहा कि आप काश आपके बड़े भी इस मिजाज के होते, आप उनको भी बताएं कि यही तरीका इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ को चाहिए था कि अपनी हार तस्लीम कर लेते। खैर, शाहजेब खान ज़्यादा एक सीनियर एंकर पर्सन, उनसे गुफ्तगू करते हुए लतीफ़ खोसा का कहना था कि तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने के बहुत करीब आ चुकी है, जिसकी भी अददी बरतरी होगी उसको ही हुकूमत बनाने का कहा जाएगा। सदर मुमलिकत PTI को कहें कि आपको अददी अक्सरियत हासिल है, आप हुकूमत बनाएं, क्या नून लीग के पास अक्सरियत मौजूद है? लतीफ़ खोसा का कहना था PTI के सिवा कोई दूसरी जमात दोबारा इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। पीपल्स पार्टी को PDM हुकूमत में नुकसान हुआ। मौलाना फजल रहमान नून लीग को धुतकारते रहे। उनका कहना था इमरान खान के बगैर ना पार्लियामान चलेगी और ना ही चलने देंगे हम। इमरान खान के बगैर ना जमहूरियत चलेगी और ना ही रियासत चलेगी। अब इसको आप एक धमकी कह लें, या फिर आप इसको उनका एक जो है वो एक फ्रेंडली रिमाइंडर कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चुप करके तो नहीं बैठती जब भी उनके साथ कोई मामला ऊपर नीचे आप करते हैं। और अभी भी लतीफ़ खोसा ने इसी तरह का एक बयान दे दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान वो आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पर नताइज को मुस्तरद कर चुके हैं और अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया उन्होंने। बहुत सी उन्होंने बातें की हैं जिसमें एक तो उनका कहना था कि पार्लियामेंट ने अपनी अहमियत खो दी है, लगता है आप फैसले ईवान में नहीं मैदान में होंगे, पार्लियामेंट में शिरकत एहतजाज के साथ होगी। JUI पार्लिमानी किरदार अदा करेगी लेकिन असम्बलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ होगी। 25 फरवरी को बलूचिस्तान में सूबाई जनरल कौंसिल से मीटिंग करेंगे। 27 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई जनरल कौंसिल से मीटिंग करेंगे। 3 मार्च कराची और 5 मार्च को लाहौर में मीटिंग करेंगे। हमारी मरकज़ी मजलिस आमला ने मजलिस अमूमी से फैसले करने की सिफारिश की है। मजलिस अमूमी फैसला करेगी कि पार्लियामेंट में बैठें या ना बैठें। उनका कहना था JUF धांधली के जरिए शिकस्त से दो चार की गई है। हमारा जुर्म यह है कि अमेरिका और मगरबी दुनिया के हम गुलाम नहीं हैं। हम पीपल्स पार्टी या नून लीग किसी के भी ताबेदार नहीं, किसी पार्टी के इत्तेहादी नहीं। पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे। हम पे जो गुजरी है हम इलाकों में नहीं जा सकते। हमारी कोई बात नहीं सुनी गई, हम भी नहीं सुनेंगे। मौलाना फजलुर रहमान प्रेसिडेंट के बहुत ख्वाहिशमंद थे। वो एलिजिबल नहीं थे किसी भी लिहाज से, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि सिंस आप इतनी धांधली करके हर एक उसकी पसंद की चीज़ें दे रहे हैं तो मुझे भी सदारत दे दें। हमारे जो ये सियासी रहनुमा है वो इसी तरीके से चीज़ें मांगते हैं कि आम पाकिस्तानी भी उठ के कह सकता है कि सिंस इन लोगों से तो मैं बेहतर ही कारकर्दगी दिखा सकता हूँ, तो मुझे भी आप 1 महीने के लिए सदर बना दें मुल्क का। तो ये जो है मौलाना फजलुर रहमान का गुस्सा आपको इन्हीं चीज़ों का नज़र आता है। और ये अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा जिसके अंडर ये बैठेंगे अब जाके। तो ये बहुत ही फ़नी सीन्स होने वाले हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला जिस तरीके से अभी चलाए हैं अपने इलेक्शन कैंपेन में, और अब वो जो असम्बली में हुकूमत तो नहीं बनाएंगे, उन्होंने कह दिया है, वो अपोजिशन में जाके बैठेंगे और अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर के अंडर जाके बैठेंगे। तो लेट्स सी, ये वियर्ड सीन्स, इस तरह के बहुत से और सीन्स आपको इन इलेक्शंस इस हुकूमत के अंदर
देखने को मिलेंगे। खैर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 3 नामों के ऊपर गौर कर रही है अपोजिशन लीडर के लिए, एक शेर अफजल मरवत, गौहर अली खान और अली मोहम्मद खान। अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है, वो शेर अफजल मरवत को चाहती हैं कि वो अपोजिशन लीडर बने। लेकिन अगर आप इन तीनों की पॉलिटिकल एफर्ट्स और पॉलिटिकल जर्नी को देखें तो अली मोहम्मद खान लॉन्गेस्ट सर्विंग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, बेहतरीन सियासत की है उन्होंने। और जब इमरान खान और सबने इस्तीफे दिए थे तो वो लास्ट बंदे थे जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए थे, अली मोहम्मद खान, और उन्होंने एक बेहतरीन स्पीच दी थी। फिर भी आप जीते हैं आज, हम ग्रेस से बर्दाश्त करेंगे। गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। वो दिन था जिसने उनकी सियासत को मेरा ख्याल है और 4 चांद लगा दिए थे, और उनकी बहुत रिस्पेक्ट है सारे सियासी हलकों के अंदर। ये वही चीज़ है जो शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम तो बढ़ गया वाली लाइन है जो हिट हुई थी। तो अगर आप पॉपुलैरिटी लगाएं, अली मोहम्मद ख़ान के लिए वो स्पीच थी जिसने वो किरदार अदा किया है, तो खुद ही देख लें कि कितना डिफरेंस है स्टैंडर्ड का, लाइफ का, क्लास का और पर्सनल। और ये तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही डिसाइड करेगी कि इन तीनों में से कौन सा बंदा सेलेक्ट होता है। लेकिन अली मोहम्मद खान एक बहुत बेहतरीन सियासतदान है, एक प्रोफेशनल पार्लियामेंटेरियन है। बट देन अगेन अगर आप इमरान खान की भी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो सब मैंटालिटी और मिजाज जा रहा है, क्योंकि वॉर मैंटालिटी रख के बैठे हुए हैं, जैसे उन्होंने अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा के लिए जब सेलेक्ट किया, जो एक अनलाइकली चॉइस है, उनको क्रिटिसिज्म भी आया कि वो एक बहुत तहम्मुल मिजाज बंदा नहीं है, वो एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने वफाक में अपोजिशन लीडर के लिए भी शेर अफजल मरवत को ही चूज़ करें। वो भी एक काम बंदे नहीं हैं, वो भी एक अग्रेसिव अप्रोच रखने वाला स्ट्रेट अप इंसान है। लेकिन सियासी जो है उनका एक्सपीरियंस कुछ ख़ास नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, ये एक बात आ जाएगी। उस पार्टी का जिक्र कर लें जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है इस वक्त मुल्क के अंदर, वो है मुस्लिम लीग नून। और उसके लिए अब आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा उनके अपने दिलों के अंदर जो मामला चल रहे हैं। पहले जावेद लतीफ़ ने भी इस बारे में बात की कि बैलेंसिंग के चक्कर में कबाड़ा कर दिया मुस्लिम लीग नून का। वही बात कि जी कबाड़ा किसने किया, बैलेंसिंग किसने की, किसकी बात कर रहे हैं? इनविजिबल अथॉरिटीज़ की बात हो रही है जो बिला फुसला के नवाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून को इन इलेक्शंस में घसीट के ले तो आई, लेकिन ना ही प्रोटेक्ट कर सकी, ना इज्जत दिला सकी। अभी ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में जो है गुफ्तगू करते हुए नून लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर का कहना था नवाज शरीफ को ज़मीनी हक़ाइक़ से मुतल्लिक़ दुरुस्त नहीं बताया गया था, उन्हें साथियों से सूरत हाल से आगाह नहीं किया था। नून लीग पहले ही तस्लीम कर चुकी थी, उनकी मकबूलियत का ग्राफ नीचे गया है। क़यादत हमेशा कहती रही रियासत के लिए सियासत को कुर्बान किया। शहबाज शरीफ की सोच नवाज शरीफ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ मिसाके मईशत और सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, और जो बातें करते हैं वो तजर्बा 16 माह में नाकाम हो चुका है। यानी कि PDM में शहबाज शरीफ की जो मैंटालिटी और जो एजेंडा और जिस तरह का वो माइंडसेट रखते हैं वो फेल हुआ। ठीक है जी, यानी कि नवाज शरीफ एक सक्सेसफुल एडवाइस और एक सक्सेसफुल अप्रोच रखते हैं, शहबाज शरीफ फेल्ड अप्रोच रखते हैं। 16 माह की हुकूमत में इत्तेहादियों की वजह से मुश्किल फैसले ना कर सके। हुकूमत नवाज शरीफ जब हुकूमत में आते हैं इलाकाई तजारत पर जोर देते हैं। इस सोच से भी इत्तेफाक करता हूँ कि भारत से तजारत में मुआशी फ़वाइद हैं। नवाज शरीफ इलाकाई तजारत के लिए बड़े इक़दाम उठा चुके हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जी शाहिद खाकान जब वज़ीर आज़म थे तो नवाज शरीफ मुदाखलत नहीं करते थे, मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब होंगी तो उसमें भी नवाज शरीफ मुदाखलत नहीं करेंगे। फर्दर उनका कहना था कि नवाज शरीफ जो है वो हारे हैं इस इलेक्शंस में, उनको ज़्यादा सीट्स नहीं मिली हैं। तो उनसे पूछा गया कि विक्ट्री स्पीच फिर आपने क्यों की थी अगर आप हार गए हैं तो उस पर उनका कहना था कि हमें पता नहीं, मतलब वो उनकी थी इस मामले में एक माइंडसेट कि जी हाँ नहीं करनी चाहिए थी विक्ट्री स्पीच, हमें नंबर्स प्रॉपर नहीं बताए गए थे। हालांकि उसी वक्त जिस चैनल के ऊपर वो जब नतायज चल रहे थे उसी वक्त की बात है कि विक्ट्री स्पीच साथ चल रही है और ये 60 समथिंग सीट्स के साथ नवाज शरीफ जो हैं वो अपने आप को एक विनर करार दे चुके थे। या जावेद लतीफ़ और मोहम्मद ज़ुबैर ये दो इस वक्त लीगी रहनुमा हैं जिन्होंने इस बारे में बात की है कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो है हैंड हुआ है, मुस्लिम लीग नून को जो है उसके साथ कबाड़ा किया गया है इन सारे मामलात के चक्कर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी एक दूसरे के साथ तो दराड़ मौजूद है। अभी आपने यही चीज़ देख ली, और मुस्लिम लीग नून के अंदर हमजा शहबाज और मरीम नवाज़ के बीच में भी एक राइवलरी है, एक दराड़ आपको नज़र आती है। क्योंकि किसी भी मेजर इवेंट में रिसेंटली आपको हमजा शहबाज कहीं नज़र नहीं आते हैं, ख़ास तौर पर जब से वो पंजाब के CM बने थे उसके बाद से वो सीन से बिल्कुल ही गायब हैं। तो इन हालात में एक तो दरार उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी मौजूद है,
शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का मिजाज कितना मुख्तलिफ है, वो एक दूसरे को की जो है वो जो उनकी पॉलिसी मेकिंग है वो डिफरेंट है, डिसीजन मेकिंग है वो उन दोनों की डिफरेंट है, ये चीज़ भी नज़र आ जाती है। और उनका जो शिकायत है अथॉरिटीज़ के साथ, जो अथॉरिटीज़ उनको बहला फुसला के मीठी सी बातें करके इस पॉइंट तक ले आए हैं आगे डालने के लिए PTI के और इस जो भी हमारी आवाम है उसके आगे डालने के लिए, तो उन्होंने अपनी सियासत भी कुर्बान कर दी और मिला भी आखिर में कुछ नहीं। वही बात कि जी जो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ियाँ मार रहा हो और खुद ही अपना दुश्मन हो तो उसके साथ अब किस हद तक हमदर्दी कर सकते हैं। और मुस्लिम लीग नून ने PDM-1 में भी इस चीज़ का मुजाहरा किया था कि इंतहाई बेवकूफ़ सियासत की, खसारे की सियासत की, और इस वक्त भी वो उसी तरह की सियासत करने जा रहे हैं। आखिर में फिरदौस आशिक़-ए-वान की बात कर लेते हैं, जिन्होंने थप्पड़ मारा था एक पुलिस एहलकार को, तो उसके बाद उनको इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया था, रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कहा था, जवाब उनका मांगा था। तो अभी साबिक वफाकी वज़ीर और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक़-ए-वान ने पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने से मुतल्लिक केस में तहरीरी माफ़ी मांग ली है। बहुत शुक्रिया जी। एक ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारा, उसकी काम उसने जो है वो वर्दी भी पहनी हुई है, अपना काम कर रहा है, और ये जो ख़ास तौर पर फिरदौस आशिक़-ए-वान तो इसी मिजाज की हैं। बट खैर एक अच्छी मिसाल है। आई होप आइंदा इस किस्म की हरकत करने से पहले 4 दफ़ा सोचें। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।